नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है दयाराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी थाने में जमा हो जाती है, मतलब ये आपके पास कागजात भी थे या आपके पास कागजात नहीं भी है, और अगर आपकी गाड़ी थाने में जमा हो जाती है, जो खाकी वर्दी वाले होते हैं ना, अगर वो आपकी गाड़ी जमा कर लेते हैं थाने में, तो उसके बाद आप कैसे छुड़वाओगे? या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और उसने जमा कर लिया आपकी गाड़ी, तो आप कैसे छुड़वाओगे? तो इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की भी गाड़ी यूं ही जमा हो गई थी, मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर ली थी, और उससे पहले मेरी हो चुकी थी एक बार। तो इस बारे में मुझे नॉलेज भी है भाई, मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है, जब आपकी गाड़ी जमा हो जाती है या जब आपकी चेकिंग हो रही होती है, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास ही रखें। यह बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी रह गई और आप उसको लेके जाने दे रहे हो, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, फिर भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी जमा कर रहा है, तो ऐसे में आपकी ही गलती होती है। वो आप अपनी गाड़ी की चाबी अपने पास रखें। आप ये बात ध्यान रखें, अगर कभी भी आपका चालान काटा जा रहा हो या आपकी चेकिंग हो रही हो और अगर आपकी गाड़ी साइड में रोक दी जाती है, तो उस स्थिति में आप अपनी गाड़ी की चाबी अपनी जेब में रख लें। निकालें, बंद करें और अपनी जेब में रख लें, और किसी को मत दें चाबी अपनी। क्योंकि अगर आपने कभी इंश्योरेंस पढ़ा होगा, तो इंश्योरेंस में ये लिखा होता है, अगर आपको कोई क्लेम चाहिए तो जो इंस्पेक्टर आएगा, यानी जो इंस्पेक्शन करने आएगा, वो आपसे आपकी गाड़ी की दो चाबी मांगेगा, तभी आपका कोई भी क्लेम क्लियर होता है। जब आपकी गाड़ी जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको थाने में जाना होगा और वहाँ एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। वो एप्लीकेशन आप वहाँ जाके पूछोगे किसी भी कांस्टेबल से, तो वो आपको बता देगा जी ऐसे एप्लीकेशन चिपका रखी होगी या कहीं लगी होगी बोर्ड पे। तो आप वो एप्लीकेशन, वैसी एप्लीकेशन लिख देना। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं अपनी वीडियो की लास्ट में वो एप्लीकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। ये मेरे यहाँ के थाने की है, तो आप अपने वहाँ की थाने की एड्रेस वगैरह चेंज कर देना, और बाकी सेम होती है। अब आपने एप्लीकेशन लिख ली है, अब उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? आपको उस एप्लीकेशन के साथ एक आरसी की 2 कॉपी, एक डीएल की 2 कॉपी, प्लस अपनी आईडी यानी आधार कार्ड की 2 कॉपी लगा के, और 11 रुपए की ई कोर्ट की टिकट। हाँ, 11 रुपए की ई कोर्ट की टिकट आपको लेके आनी होगी, जो कि कोर्ट में मिल जाएगी या किसी भी साइबर कैफे वाले के पास आपको वो मिल जाएगी, वो वहां से निकाल के दे देगा। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, पुलिस वाले आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई वहाँ से लेके वहाँ से जाओ और हमारे वहीं के डॉक्यूमेंट बनवा के आओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना अपने हाथ से। जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखना, उसमें सारी डिटेल भरना, 2 कॉपी करवा के, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट उनकी 2 कॉपी करवा के माल खाना में जमा करवा देना। माल खाना का अलग ही डिपार्टमेंट होता है भाई। वो नॉर्मल जैसे आप थाने में जाते हो रिपोर्ट लिखवाते हो, ऐसा नहीं होता। आप माल, जो माल खाना है उसमें जमा करवा देना, उसका एक अलग ही कांस्टेबल होता है, उसमें जमा करवा देना आप। ये अगर आपकी गाड़ी शनिवार को जमा हुई है, तो आपकी गाड़ी मंडे को ही छूटेगी। सैटरडे को एसीपी होते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, और एसीपी के ही अंडर आता है माल खाना। जो माल खाना है वो एसीपी के अंडर ही आता है, और संडे को छुट्टी होती है, इसलिए संडे को कुछ भी आपका काम नहीं होगा। आप मंडे को जाओ, वहाँ सारा काम हो जाएगा। और जिस दिन आपकी गाड़ी जब्त होती है, उसी दिन ये काम करवा लेना। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वहीं जमा करवा देना। अगर जैसे मान लो आपकी गाड़ी सुबह जमा होती है, तो आप सुबह ही वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देना। और अगर आपकी गाड़ी शाम को जमा होती है तो भाई भूल जाओ। अगर आपकी गाड़ी शाम को जमा होती है, तो आप सुबह जाओ थाने में और ये सारे डॉक्यूमेंट बना के जमा करा दो। फिर उसके बाद जो माल खाने का इंचार्ज होता है कांस्टेबल, वो आपको बुलाएगा, साइन करवाएगा, और बस आपको एक पर्ची दे देगा, गेट पास कहते हैं उसे, वो खुद उसे लिख के देता है। वो गेट पास लेके आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। यही होता है सिंपल सीधा प्रोसीजर।
बट एक बात का ध्यान रखें, जो माल खाने में बैठा होता है कांस्टेबल, वो आपसे कुछ लेने देने की बात करेगा, पर आप साफ साफ कह देना जी मेरे पास नहीं है, या उसे मत देना। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी जब कोई गलती नहीं है तो क्या फ़ायदा। और ये सारी चीज़ें भी उन चीज़ों पे भी लागू होती है जिनकी पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले जाते हैं। इसलिए आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो करें।